हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हमने बिब्लियोथिक तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम, है ना। अभी है बायसेंटेनरी, BICENTENARY, बायसेंटेनरी यानी 200th एनिवर्सरी यानी 200वां साल। बायसेंटेनरी देखो इसमें, देखो इसको थोड़ा तोड़ दो, ये वर्ड को। बाय मतलब क्या होता है, 2 होता है, पता है आपको। सेंटेनरी क्या होता है, सेंटेनरी मतलब 100, मतलब सेंटेनरी मतलब 100 होता है। देखो जैसे सेंचुरी मारता है ना कोई क्रिकेटर, तो वो क्या कर रहा है, 100 रन करेगा तभी सेंचुरी बनेगा, तो वही है, ये सेम वर्ड है। तो सेंटेनरी क्या है, 100 है। बाय क्या है, 2, मतलब 2 यदि 100 हो गए तो 200वां साल, है ना। तो एकदम ईजी है। जैसे बाय सेंटेनरी कोई सेलिब्रेशन भी हो रहा है, बाय सेंटेनरी एनिवर्सरी है तो बाय सेंटेनरी सेलिब्रेशन भी हो सकता है। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, हमने पढ़ा था हिस्ट्री में। तो जब 2057 आएगा ना तब वो बाय सेंटेनरी उसका एनिवर्सरी रहेगा, समझ रहे हो ना। वो एनिवर्सरी रहेगा उसका 200, तो वो बाय सेंटेनरी रहेगा उसका। तो देख नेक्स्ट वर्ड है बाइनल, BIENNIAL, बाइनल यानी टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर या लिविंग और लास्टिंग फॉर 2 years, स्पेशली ऑफ प्लांट, 2 साल में एक बार यानी द्विवार्षिक वगैरह ऐसा होता है। ये होता है बाइनल। देखो इसमें फिर से क्या आ गया, स्टार्टिंग में बाय आ गया, मतलब 2 से रिलेटेड कुछ तो चीज़ है। तो देखो बाइनल क्या होता है, जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो हर 2 साल के बाद होती है। जैसे IPL का वर्ल्ड कप होता है वो हर 2 साल के बाद होता है, ये पता होगा आपको। IPL का नहीं, सॉरी, 2020 का वर्ल्ड कप जो होता है ना वो हर 2 साल के बाद होता है, ये आपको पता है। तो वो क्या होता है, वर्ल्ड कप बाइनल होता है, हर 2 साल के बाद होता है ना। और जैसे कि ये प्लांट से भी रिलेटेड है। जैसे कोई प्लांट ऐसा होता है जो 1 साल तो उसको मतलब ये ग्रो करने में लग जाते हैं, फिर उसके अगले साल वो उसको फ्रूट्स या फ्लावर्स जो भी उसका है वो देता है और फिर वो मर जाता है। मतलब 2 साल का उसका लाइफ रहता है, तो ऐसे मतलब 1 साल उसको ग्रो करने को लगेगा, अगले साल वो फ्रूट्स या जो भी है उसको फूल वगैरह जो भी है वो देगा और फिर 2 साल में वो मर जाएगा। उसी को फिर बाइनल प्लांट्स भी बोला जाता है, वही है बाइनल, दोनों भी, ठीक है, एकदम ईजी है। नेक्स्ट है बायफर्केट यानी BIFURCATE, बायफर्केट यानी टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, यानी क्या करना, 2 भागों में काट देना, उसी को क्या करते हैं, बायफर्केट करते हैं, है ना। तो देखो जैसे अभी देखो बाय इसमें फिर से, है ना, तो 2 तो आ गया। तो 2 चीज़ों में यदि आप किसी को काटोगे तो वो क्या हो गया, बायफर्केट हो जाएगा, है ना। जैसे ट्रीज वगैरह भी 2 ब्रांच में चली जाती है ना, तो बायफर्केट हो रही है ट्री, है ना, आप देखा भी होगा आपने। नेक्स्ट है बिगमी, BIGAMY, बिगमी। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन बिगमी है, ठीक है उसका, लेकिन आप बायगमी भी आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। तो बिगमी क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइव्स और हस्बैंड, 2 विवाह, ठीक है। तो फिर से बाय आ गया यानी 2 है, तो बिगमी मतलब वही है, 2 शादियाँ, है ना, क्योंकि गमी एक एक्चुअली लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है मैरिज, ठीक है। तो बिगमी यानी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइव्स और हस्बैंड, 2 विवाह यदि आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बिगमी परफॉर्म कर रहे हो, है ना। देन है बिगट, BIGOT, बिगट, ठीक है, एक मिनट।
तो लेकिन इसमें ये नहीं सोचना इसमें फिर से बाय तो कोई दो से रिलेटेड है। बिगट में ऐसा कुछ नहीं, बिगट एकदम वैसे इजी वर्ड है। बिगट BIGOT, बिगट यानी वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडाइज रिलीजियस व्यूज, धर्म के मामले में जिसका विचार संकीर्ण एवं कट्टर हो। मतलब बिगट भाई वो कोई भी एक पर्टिकुलर XYZ उसका रिलीजन है तो उसी को रिलीजन को मानेगा, और सामने वाला दूसरा कोई रिलीजन है उसके रिलीजन के वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपना रिलीजन बेस्ड है, बाकी सब रिलीजन बेकार है, ऐसा उसका बिगट का मेंटेलिटी होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो बिगट वही हो गया है ना, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यूज, एकदम ईजी वर्ड है। देन बाइलिंगुअल, BILINGUAL, BILINGUAL, बाइलिंगुअल एकदम ईजी है। बाइलिंगुअल यानी देखो बाइलिंगुअल यानी फिर से आया गया तो दो आ गया ना, बाइलिंगुअल अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, जो 2 भाषा जानता है उसी को क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल कहते हैं ना, है ना। तो देखो लिंगुअल तो फिर लैंग्वेज से रिलेटेड है, बाय मतलब तो बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज है, पर्सन स्पीक्स 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषा जानता हो। देन नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी, ये तो सबसे इजी वर्ड है, BIOGRAPHY, बायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ समबडीज लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, जीवनी, बायोग्राफी यानी जीवनी होता है, ये तो पता है आपको, एकदम ईजी। देन है बायोप्सी, BIOPSY, बायोप्सी, एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं की जांच, है ना। यदि कोई डिसीज पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, उसकी जो टिश्यूज लेते हैं और उससे फिर जांच करते कि इसको क्या 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 डिसीज हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उसी एग्जामिनेशन को बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। देखो बायोप्सी से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एटोप्सी के साथ, ठीक है। एटोप्सी क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी होता है, मतलब जब आप मर गए तब जो एग्जामिनेशन होगा उसको एटोप्सी कहते हैं, और बायोप्सी ये होता है हम जिंदा है ना, फिर भी हमारा टिश्यू का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको बायोप्सी कहते हैं। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि जैसे एटोप्सी है ना, आप मतलब जब हम मर जाएंगे तो हमें एटो में लेके जाएंगे और फिर हमारा एटोप्सी करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, एटोप्सी वही है, ठीक है। अभी देखो बायोप्सी भी हो गया अपना अच्छे से। देन है बिस्क, BISQUE, बिस्क यानी अ रिच क्रीमी सोप टिपिकली मेड विथ शेलफिश, एक प्रकार का सूप होता है, तो एकदम ईजी, बिस्क यानी एक प्रकार का कोई तो सूप है भाई, ये याद रखो। और मैक्सिमम ये शेलफिश का जो सूप होता है ना उसी के लिए यूज़ किया जाता है बिस्क, लेकिन याद रखना एकदम अच्छे से, इजी वर्ड है। बिस्क मतलब एक प्रकार का सूप होता है, एक रिच क्रीमी सूप होता है ना, उसी को बिस्क कहा जाता है, एकदम ईजी वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड है बिजार, BIZARRE, बिजार, बिजार मतलब क्या होता है, एकदम ईजी है। बिजार मतलब वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो कोई अजीब गरीब चीज़ हो जाती है ना, वेरी स्ट्रेंज हो जाती है, उसी को बिजार कहा जाता है। तो एकदम ये भी एक इजी वर्ड है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हो गया, हिज बिहेवियर वॉज बिजार, मतलब इसका कुछ बिहेवियर था वो भाई अनयूजुअल था, कुछ शॉकिंग था, कुछ अजीबोगरीब था, है ना। तो देखो हमने कल तक ब्लैक ऑक्स तक पढ़ लिया था, तो अभी हम आगे के कर लेंगे। ब्लैक ऑक्स के बाद जो ईडियम, ब्लैक ऑक्स तो पता है आपको विनाश अशुभ का संकेत है ना कुछ तो। ब्लैक शीप ये होता है कुटिल या धूर्त व्यक्ति, जो चालबाज आदमी होता है ना, जो डिसऑनेस्ट होता है, कुटिल धूर्त होता है, उसी को ब्लैक शीप कहा जाता है, ये इसका एक मीनिंग है। और दूसरा इसका एक मीनिंग ये भी होता है ब्लैक शीप का, वन हु इज अनलाइक अदर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स ड्यू टू इंटेंशनल रिबेलियसनेस एंड ऑफवर्ड व्यू अनफेवर्ड बाय देम, यानी कोई ऐसा आदमी हो जो फैमिली या ग्रुप से अलग हो, और मैक्सिमम टर्म ये इसके लिए अलग हो जाता है क्योंकि वो रिबेलियस होता है, वो कुछ तो ऐसे काम करता है जो बाकी लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका सेंटेंस देख लेना, द स्टूडियो इज, जैसे एक एवरीवन लाइक्स मी बिकॉज आई एम सो क्वाइट एंड ओबीडियंट, क्योंकि सब मुझे पसंद करते क्योंकि मैं बहुत शांत हूँ, ओबीडियंट एक हूँ, है ना। द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर माई वाइल्ड कजन for my wild cousin Rahul, who is been the black sheep since we were kids, यानी देखो मतलब मुझे तो सब पसंद कर रहे हैं लेकिन मैं सेम चीज़ किसी मेरे वाइल्ड कजन राहुल है उसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या क्या था, वो ब्लैक शेप था, जब से वो छोटा था तब से ब्लैक शेप था, यानी वो एक तो धूर्त चालबाज ये होता, डिसऑनेस्ट हो रहा होगा, नहीं तो वो बहुत ही रिबेलियस था, इसकी वजह से उसको कोई नहीं ये कर रहा था। एकदम ईजी है, ब्लैक शिप कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें।
देन है ब्लेजर ट्रेल, ब्लेजर ट्रेल, ब्लेजर ट्रेल, ठीक है। ब्लेजर ट्रेल यानी वही है कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे, है ना। जैसे इसका इंग्लिश में बाय एक्सटेंशन टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग ऑफन दैट विच इज लेटर इमुलेटेड और बिल्ट अपॉन बाय अदर्स। मतलब कोई तो चीज़ आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फिर जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा या नेक्स्ट लोग आएंगे वो उसका अनुसरण करेंगे, उसको वो आपने जो किया है वही वो काम करेंगे और फिर उसका वही वो आगे चीज़ चलती जाएगी। यही है ब्लेजर ट्रेल, ठीक है। एकदम ईजी है ब्लेजर ट्रेल भी। सेंटेंस देखो, आई होप दैट द रेस्ट ऑफ माई फैमिली, नहीं दूसरा दे तो एक, हाँ ब्लेजर ट्रेल का एकदम में सिंपल सेंटेंस लेके आए हो। देखो द फोर फादर्स ऑफ मेडिसिन ब्लेज्ड अ ट्रेल फॉर टुडेज डॉक्टर, यानी जो हमारे फोर फादर्स थे मेडिसिन के, मतलब जो पुराने वाले जो थे जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करके मेडिसिन वगैरह बनाया है, वो उनका अभी ब्लेजर ट्रेल का मतलब उनको यही फॉलो करते हैं जो नए वाले डॉक्टर्स है और उनका ही मेडिसिन आपको देते हैं, तो वही होगा ब्लेजर ट्रेल, है ना। एकदम ईजी है ब्लेजर ट्रेल यानी कोई नया महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे। देन है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एकदम ईजी। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, डिस्गाइज मतलब किसी बुरी चीज़ में आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। जैसे इंग्लिश में देखो इसका मीनिंग समथिंग दैट सीम्स टू कॉज प्रॉब्लम्स बट दैट यू लेटर रियलाइज इज अ गुड थिंग, यानी पहले तो लगा कि प्रॉब्लम है भाई लेकिन बाद में पता चल गया बहुत बड़ी अच्छी बात है। सेंटेंस देखो, लूजिंग माई जॉब टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कोई तो बच्चा होगा जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करो लेकिन उसका जॉब चला गया, फिर उसने क्या सोचा कि भाई मैं गवर्नमेंट में प्रिपरेशन करूंगा, फिर उसको अच्छा सा गवर्नमेंट में जॉब में मिल गया, तो उसका क्या हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। नेक्स्ट है ब्लाइंड टू, एकदम ईजी। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू मतलब क्या होता है, अनजान या निग्लिजेंट, है ना। मतलब टू कंप्लीटली फेल टू नोटिस और रियलाइज समथिंग, तब क्या हो गया, ब्लाइंड टू हो गया, है ना। सेंटेंस देखो, ही वॉज टोटली ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी वो उनके चिल्ड्रन की जो भी फॉल्ट है ना उसको वो टोटली ब्लाइंड थे, निग्लिजेंट थे, वो निग्लेक्ट कर रहे थे उस चीज़ को, नोटिस ही नहीं कर रहे थे, यही हो गया ब्लाइंड टू। देन नेक्स्ट इडियम है ब्लिंक ऑफ एन आई, एकदम ईजी, ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब क्या होता है, एकदम क्षण भर में, ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब क्षण भर में और तुरंत, मतलब ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब एक सेकेंड, देखो आप आई ब्लिंक करते हो तो एक सेकेंड में करते हो ना, तो मतलब इमीडिएटली एकदम एक सेकेंड में, है ना, तो एक्सट्रीमली क्विकली, ये उसका मीनिंग हो गया। जैसे सेंटेंस देखो, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही वॉज गॉन, मतलब कोई तो बच्चा था कोई भी हो, मतलब सिर्फ इमीडिएटली एक सेकेंड में वो चला गया, हो गया अभी ब्लिंक ऑफ एन आई भी। नेक्स्ट इडियम देखो, ब्लो बाय ब्लो, ब्लो बाय ब्लो एकदम इजी है, कुछ भी उसमें डरने की बात नहीं। ब्लो बाय ब्लो मतलब पूर्ण विवरण एक एक करके, है ना। ब्लो बाय ब्लो इसका इंग्लिश में देखो, ऑफ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट गिविंग ऑल द डिटेल्स इन ऑर्डर इन विच दे ऑकर्ड, मतलब आप किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो लेकिन एकदम डिटेल में दे रहे हो उसको, एकदम ऑर्डर में, इसके बाद ये हुआ उसके बाद वो हुआ, यही है ब्लो बाय ब्लो, है ना। सेंटेंस देखो, ही गेव देम अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ योर रेस्क्यू, यानी आपको किसी ने रेस्क्यू किया होगा, है ना, तो उसको वो ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दे रहा है, मतलब डिटेल में बता रहा है कि इसके बाद ये हुआ उसके बाद वो होगा, ठीक है। ये सेंटेंस भी हो गया ब्लो बाय ब्लो। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी अपने विचार आदि तुरंत तुरंत बदलना, ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी अपने विचार आदि तुरंत तुरंत बदलना, तो एकदम ईजी है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, है ना। मतलब जैसे इसका यही मतलब आप अपने थॉट्स चेंज कर रहे हो, इमीडिएटली चेंज कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ आपको पहले इंटरेस्ट लग रही है फिर उससे इंटरेस्ट चला गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड में, ठीक है। जैसे देखो सेंटेंस देखो, आई रियली लाइक हिम, ये कोई तो लड़की ये वो बोल रही है, आई रियली लाइक हिम बट आई एम कन्फ्यूज्ड, ही सीम्स टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, 1 minute ही लाइक्स मी एंड द नेक्स्ट ही इज इग्नोरिंग मी, मतलब मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, ऐसी लड़की बोल रही है और लेकिन मैं कन्फ्यूज हूँ क्योंकि ये वो बहुत ही हॉट एंड कोल्ड, यानी ये अपने विचार तुरंत तुरंत बदल रहा है, मतलब एक सेकंड के लिए वो मुझको लाइक भी कर रहा है और अगले सेकंड वो मुझे डिसलाइक कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, तो ये हो गया ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी अपनी बड़ाई खुद करना, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। जैसे इंग्लिश में देखो, टॉक बोस्टफुली अबाउट वंस अचीवमेंट यानी अपने अचीवमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। जैसे इसको याद रखना बहुत ईजी है, इसमें ट्रम्पेट में ट्रम्प है जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट ही अपनी बड़ाई खुद करके बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। देख नेक्स्ट है ब्लो वंस टॉप, ब्लो वंस टॉप यानी बहुत अधिक नाराज हो जाना, उसी को ब्लो वंस ऑन टॉप कहा जाता है, मतलब एक तो बहुत अधिक नाराज हो जाना, लूज करना खुद का टेम्पर, लूज वंस टेम्पर मतलब सेम ही चीज़ है वैसे, ठीक है। अभी
ब्लो वंस टॉप भी हो गया। इसका सेंटेंस देख लो, ही इज होलाटाइल एंड लाइकली टू ब्लो हिज टॉप इफ हिज डिमांड्स आरंट मेट, यानी वो होलाटाइल है वो बच्चा और उसकी डिमांड्स यदि नहीं माने जाए तो फिर वो बहुत एंग्री हो जाता है, वो लूज करता है टेम्पर, बहुत नाराज हो जाता है, तो एकदम ईजी है। नेक्स्ट है ब्लो ओवर यानी बीत जाना, कोई समस्या आती बीत जाना। मीनिंग देखो, ऑफ ट्रबल फेड अवे विदाउट सीरियस कंसिक्वेंसेस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस देखो, इफ यू वुड सिंपली कूल ऑफ द होल मैटर वुड सून ब्लो ओवर, यानी वो सिंपली शांत हो गया दिमाग में, है ना, तो पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, मतलब फेड अवे हो जाएगा विदाउट एनी सीरियस कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो अभी ये भी हो गया अपना इडियम एंड फ्रेजेस। तो हमने अभी तक अमेलियोरेट तक पढ़ लिया था, यानी इंप्रूव करना। अभी नेक्स्ट है हमारा अमेनेबल, AMENABLE, अमेनेबल एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी रेडिली मैनेज करना या विलिंग टू बी लेड करना। जैसे उसका थोड़ा सा मैं और सिंपल मीनिंग बताता हूँ। अमेनेबल यानी हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग या विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस बाय समबडी और समथिंग, यानी वो हैप्पीली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता, खुशी से वो स्वीकार कर लेता और स्वेच्छा से किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। वो मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, कोई आप उसको सजेशन दे दोगे ना तो अमेनेबल पर्सन उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे सेंटेंस देखो, आई एम अमेनेबल टू एनी सजेशंस यू मे हैव, ये मैंने खुद का बताया है, PDF में नहीं है। आई एम अमेनेबल टू एनी सजेशंस यू मे हैव, मतलब मैं अमेनेबल हूँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा आप जो भी सजेशन दोगे, है ना। तो ये होता है अमेनेबल। इसको ट्रिक कैसे याद रखना, अमेनेबल यानी देखो इसमें क्या मेन है और एबल है ना, तो जो मेन एबल होगा, है ना, मतलब वही मेन एबल होगा जो एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को, कोई किसको सजेशन दे रहा तो वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा, मतलब वो मेन क्या हो गया, एबल हो गया। एकदम इजी ट्रिक है ना। अभी नेक्स्ट वर्ड है अमीएबल, AMIABLE, अमीएबल एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी एग्रीएबल, लवेबल, वार्मली फ्रेंडली, जो वही होता है अमीएबल, यानी लविंग मतलब फ्रेंडली पर्सन होता है अमीएबल जो भी होता है ना। तो अमीएबल का सेंटेंस यही है कि एक सिंपल एंड अमीएबल होस्ट या अमीएबल नेबर्स, मतलब जो होस्ट है जहाँ पे आप जाते हो तो वो जो घर पे रहेंगे लोग वो होस्ट रहेंगे, है ना, तो वो अमीएबल यानी फ्रेंडली है, सोशिएबल है ना, और अमीएबल नेबर्स, आपके नेबर्स फ्रेंडली है, यही हो गया फिर अमीएबल। चलो 2 वर्ड्स हमारे बाकी है, वही वहाँ पे ऊपर ही अमेनेबल के बाद एक्चुअली अमेंड है, ठीक है, AMEND, अमेंड। अमेंड एक वर्ब फॉर्म है, मतलब बहुत ही आसान है अमेंड, तो वैसे अमेंड एक वर्ब फॉर्म यानी करेक्ट करना, चेंज करना, हाँ, जनरली फॉर बेटर के लिए आप चीज़ों को अमेंड करते हो, है ना। जैसे देखो अमेंड, तो देखो अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, है ना, मतलब कोई एक्ट को, जैसे पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, कोई एक्ट को आपने अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया, है ना, तो आपने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया एक्ट का, तो एकदम ईजी है अमेंड करना। सेंटेंस देखो यही पे है PDF वाला, होपिंग टू अमेंड हिज कंडीशन ही लेफ्ट वियतनाम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मतलब उसका कंडीशन अच्छा होने के लिए, अमेंड होने के लिए, यानी चेंज कुछ बेटर होने के लिए उसने वियतनाम छोड़ के वो यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। वैसे बहुत सारे लोगों ने वही किया था, वियतनाम छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे। नेक्स्ट है अम्यूनिटीज, तो अम्यूनिटीज़ है ना, अम्यूनिटीज़ इसका ये प्रोनाउंसिएशन है अम्यूनिटीज़, बहुत ही आसान वर्ड है अम्यूनिटीज़। तो अम्यूनिटीज़ वही होता है, एक नाउन फॉर्म है अम्यूनिटीज़, यानी कन्वीनियंट फीचर्स या कर्टसीज किसी चीज़ की, वही होता है अम्यूनिटीज़, है ना, मतलब समथिंग दैट मेक्स अ प्लेस प्लीजेंट और इजी टू लिव इन, मतलब किसी स्थान को अधिक आरामदेह बनाने के लिए सुख साधन सुविधाएं जो भी है उसी को क्या बोलते हैं, अम्यूनिटीज़ बोलते हैं, अम्यूनिटी बोलते हैं ना। तो देखो सेंटेंस और समझ में आ जाएगा। Among the town's amenities are 2 cinemas and a sports center, मतलब टाउन की जो एमिनिटीज़ है उसमें क्या क्या है, मतलब टाउन में जो सुख सुविधा देने वाली जो चीज़ है उसमें क्या क्या है, 2 सिनेमाज है, एक स्पोर्ट्स सेंटर, यही उनकी टाउन की क्या हो गई, अम्यूनिटीज़ हो गई। एकदम ईजी वर्ड है अम्यूनिटीज़ भी, है ना, उसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है अम्यूनिटीज़ में। देखो अभी नेक्स्ट वर्ड है अम्यूनिटीज़ के बाद तुम्हारा अमेबल, तो अपना हो गया अमीकेबल, अमीकेबल AMICABLE, अमीकेबल। अमीकेबल मतलब एकदम ईजी है, अमीकेबल एक एडजेक्टिव फॉर्म है, यानी पोलाइटली फ्रेंडली नॉट कॉरलसम, मतलब अमीकेबल वही कि जो फ्रेंडली है, कॉरलसम, मतलब अमीएबल और अमीकेबल दोनों लगभग सेम ही मीनिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हम करेंगे ना आगे तो मैं बता दूंगा, लगभग
थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो मैं बाद में बता दूंगा, उसको ये नहीं है। तो देखो अमिकेबल ने क्या, अमिकेबल जो है, जैसे अभी अमिकेबल का हम सेंटेंस देख लेते हैं। हीज मैनर वॉज परफेक्टली अमिकेबल बट आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, यानी उसका मैनर यार बहुत ही फ्रेंडली था, प्लीजेंट था, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल लगा। ठीक है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है एग्रीमेंट और डिसीजन आ जाए जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट ना हो, एकदम कुछ अनप्लीजेंट चीज़ नहीं हो, एकदम शांत, इससे वो एग्रीमेंट डिसीजन हो जाए। जैसे देखो सेंटेंस देखो, फ्यू पीपल हैव अमिकेबल डिवोर्सेस, यानी कुछ लोगों के डिवोर्सेस कैसे रहते हैं, अमिकेबल रहते हैं, मतलब कुछ फाइट नहीं होता, आर्ग्यूमेंट नहीं होता है ना। तो देखो अमिकेबल भी अपना हो गया। अभी नेक्स्ट वर्ड हमें देखना है अमिकेबल के बाद, अमीस, AMISS, अमीस, अमीस, अमीस। ठीक है, तो अमीस का मीनिंग क्या होता है, एक एडजेक्टिव फॉर्म है। अमीस मीन्स रॉन्ग, फॉल्ट, वही होता है अमीस। तो देखो इसका ट्रिक एकदम कितना आसान है। अमीस में यार मिस आ रहा है ना, तो आप आपके टारगेट को मिस करेंगे तो आप क्या हो जाओगे, मतलब वही हो जाओगे ना, फिर रॉन्ग हो जाओगे, है ना, वही हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। वही सेंटेंस देखो, आई कुड सी बाय द लुक ऑन देयर फेसेस दैट समथिंग वॉज अमिस, यानी मैंने उनके फेस की जो लुक है उसको देखा और मुझे पता चल गया कुछ तो भाई रॉन्ग हुआ है, कुछ तो भाई अमिस हो गया है ना। एकदम इजी ये भी वर्ड है अमिस। अभी अमिस के बाद तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड आता है अमिटी, AMITY, अमिटी। ठीक है, अमिटी यानी क्या होता है, फ्रेंडशिप, है ना। अमिटी यानी फ्रेंडशिप होता है, एक नाउन फॉर्म है अमिटी। इसका ट्रिक देखो, अमिटी तो लास्ट में मीट है ना, अमिटी, अमिटी मीट है ना, तो वो क्या है, मितवा। मितवा तो आपको पता होगा, मितवा हिंदी में मितवा किसको बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं मितवा, है ना। तो अमिटी वही हो गया, फिर वहाँ से हो गया तुम्हारा कि अमिटी मतलब क्या है, तुम्हारा फ्रेंड है। ठीक है ना, मतलब फ्रेंडशिप है, गुड रिलेशनशिप है, उसी को अमिटी कहा जाएगा। सेंटेंस देखो, द टू ग्रुप्स हैड लिव्ड इन परफेक्ट अमिटी फॉर मेनी ईयर्स बिफोर द रिसेंट ट्रबल्स, यानी जो दो ग्रुप थे वो बिल्कुल परफेक्ट अमिटी में थे, यानी अच्छे रिलेशनशिप में थे, अच्छे फ्रेंडशिप में थे वो दोनों दो ग्रुप्स, उनमें बहुत अच्छा दोस्ताना था दो ग्रुप में। लेकिन अभी मतलब कब तक, जब तक ये रिसेंट ट्रबल ना हुआ ना तब तक, और ट्रबल होने के बाद उनका फिर अमिटी खत्म हो गया। तो देखो अभी नेक्स्ट अमिटी के बाद जो वर्ड है वो है अमनेशिया, AMNESIA, अमनेशिया एक नाउन फॉर्म में, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, यानी अमनेशिया मतलब आप भूल जाते हो चीज़ों को। अमनेशिया एक बीमारी है, मतलब आप भूल जाते हो किसी चीज़ को। तो इसका तो मैं ट्रिक बताऊंगा नहीं यार, अमनेशिया मतलब इतना भी आपका मेमोरी लॉस नहीं है ना कि आप अमनेशिया को ही भूल जाओ। नेक्स्ट वर्ड है अमनेस्टी, अमनेस्टी, AMNESTY, अमनेस्टी। ठीक है, जैसे देखो अमनेशिया का एक मैं सेंटेंस बता देता हूँ यहीं पे PDF में। बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अमनेशिया द पुलिस कुड नॉट गेट द यंग गर्ल टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ, यानी एक लड़की उसको अमनेशिया हुआ था, वो भुलक्कड़ थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका आइडेंटिटी उसको पता नहीं था, तो पुलिस को आइडेंटिफाई करना उसके लिए डिफिकल्ट हो गया, है ना। कहीं तो बाहर चली गई होगी, तो मतलब उसके घर पे पुलिस नहीं उसको लेके जा रही, क्योंकि उसको कुछ एड्रेस ही नहीं पता घर का। तो देखो नेक्स्ट वर्ड है अमनेस्टी, AMNESTY, अमनेस्टी एक नाउन फॉर्म है, यानी पार्डन। अमनेस्टी मतलब पॉलिटिकल, मैक्सिमम पॉलिटिकल अमनेस्टी देते, मतलब आप एक आदमी ने क्राइम कर लिया है लेकिन उसको माफ़ कर देना, पार्डन कर देना, यानी जाओ कुछ नहीं, आप कुछ वही होता, मतलब अभी हम आपको फांसी की सज़ा नहीं देंगे ना, हम जेल पे रखेंगे, घर जाओ, वही होता अमनेस्टी करना, यानी। ठीक है, देन सेंटेंस देखो उसका, व्हेन हिज फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न द किंग ग्रांटेड अमनेस्ट टू ऑल इन प्रिजन, यानी जब किंग को पहला बच्चा मतलब हो गया, उसका पैदा हो गया, है ना, तो उसने सारे प्रिजनर को अमनेस्टी दे दिया, मतलब सबको छोड़ दिया, मतलब इतना खुश हो गया था वो, है ना। देखो इसका ट्रिक यही है कि अमनेस्टी में देखो मैजेस्टी का साउंड आ रहा है ना, मैजेस्टी, तो जो अमनेस्टी देगा वो मैजेस्टी रहेगा, मतलब आप उसको मैजेस्टी मैजेस्टी बोलोगे, है ना, क्योंकि उसका उससे आपको अमनेस्टी चाहिए। देन नेक्स्ट वर्ड है अमोरल, AMORAL, अमोरल, अमोरल यानी नॉन मॉरल, यानी जो मॉरल नहीं वही अमोरल हो गया, है ना। मतलब अमोरल वो होता है जिसको राइट रॉन्ग से कुछ लेना देना नहीं होता है, अमोरल को। ठीक है, जैसे देखो थोड़ा सा नहीं का इसमें कंफ्यूजन होता है अमोरल और इमोरल में। देखो इमोरल वो होता है जो हमेशा मतलब गलत चीज़ें करता है, वो होता है इमोरल। लेकिन अमोरल वो होता है जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है, सही है गलत है कुछ नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें कर रहा है, तो वो होता है। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में। तो वही अमोरल, जैसे इमोरल होगा वो गर्ल ट्रैफिकिंग करेगा,
देन ड्रग्स करेगा, ड्रग्स का बिजनेस करेगा, बहुत किसी का मर्डर कर देगा, तो वो हो गया इमोरल। लेकिन अमोरल से वो चीज़ें कर रहा है, उसे कुछ लेना देना है, वो सही है या गलत है। हाँ, देन उसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस एकदम इजी, उससे और पता चल जाएगा आपको। इफ यू आर अमोरल यू आर नॉट अ जर्क, यू जस्ट डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। मतलब अब अमोरल है तो आप मतलब ऐसे नहीं कि गलत इंसान हो, है ना, सिर्फ आपको पता नहीं कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो वो रॉन्ग है, ये होता है अमोरल। लेकिन इमोरल में ये होता है उसको पता है भाई को कि ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो ये हो गया हमारे अभी वोकैब। तो देखो 71 है कम थ्रू, यानी टू डू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड और टू बिकम कम्युनिकेटेड, यानी कुछ जो जरूरी है वो करना, या मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी और कुछ जरूरी वो कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, कम थ्रू कर रहे हो। सेंटेंस देखो, द मैसेज ऑफ द पीएम केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, यानी जो पीएम का मैसेज था वो एकदम अच्छा लाउड एंड क्लियर आया, उन्होंने जो नीडेड था एक्सपेक्टेड था वो कर दिया, एकदम ऐसा सिंपल सा उसका मीनिंग है। केम थ्रू यानी टू डू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, और टू बिकम कम्युनिकेटेड यानी जो जरूरी वो करना और संप्रेषित करना। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन यानी टू फॉल, और टू पास बाय एज ट्रेडिशन यानी नीचे आना या एक दूसरे पीढ़ी में जाना, उसी को कम डाउन कहते हैं, है ना। देखो सेंटेंस और अच्छा समझ में आ जाएगा। दीज कस्टम्स हैव कम डाउन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, है ना, यानी ये जो कस्टम है, ये जो ट्रेडिशन चल रहा है, ये कस्टम्स चल रहा है, ये ट्रेडिशन जो भी चल रहा है वो कम डाउन यानी वो पास हो रहा है वो ये ट्रेडिशन टाइम इमेमोरियल, मतलब हम उसको पता भी नहीं हमें कब तक कहाँ से चल रहा है, इतने दिन से, मतलब इतने सालों से, 1200 जो भी है उतने सालों से ये ट्रेडिशन चल रहा है, कम डाउन हो रहा है ना। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम टू यानी टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर और टू गेट रिजल्ट, यानी होश में आना या नतीजा होना, उसी को कम टू कहते हैं। जैसे देखो होश में आने का पहला सेंटेंस देखेंगे हम, ही केम टू हिज सेंस आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, यानी वो अपने सेंस में आया अब शॉर्ट टाइम के बाद, यानी वो कॉन्शियसनेस में आया, वो रिकवर हो गया शॉर्ट वाइल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल कम टू नथिंग इफ यू कीप ऑन फाइटिंग, यानी ऐसे आप झगड़ा करते रहोगे ना तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये हो गया केम टू। देन है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अप यानी मुटेट और रेज्ड फॉर डिस्कशन, उठाना, मुद्दा या कुछ भी है ना उसको तुम उठा रहे रेज कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन को, उस डिबेट को, है ना। सेंटेंस देखो, द इश्यू ऑफ सेफ्टी केम अप ट्वाइस ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी एक मीटिंग चल रहा था उसमें सेफ्टी का जो इश्यू था ना वो 2 बार उसको इश्यू को रेज कर दिया, उसको उठाया है उस सेफ्टी के इश्यू को, ठीक है। नेक्स्ट है कम अपॉन, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अपॉन, टू मीट बाय चांस, कम अपॉन यानी मीट बाय चांस यानी अचानक मिलना, ठीक है। आई केम अपॉन दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर सम डेकोरेटिव आइटम्स, यानी मैं कुछ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट को मैं अचानक से मिल गया, मतलब मुझे अचानक से वो दिख गए, मुझे अचानक से मिल गए वो ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट्स, क्योंकि वो मैं डेकोरेटिव आइटम के लिए कुछ देख रहा था। तो कम अपॉन वही होता है टू मीट बाय चांस, यानी अचानक मिलना, उसी को कम अपॉन कहा जाता है। तो एकदम ईजी है सभी, सिर्फ आपको अभी अपने अच्छे से कर लिया है 16th ऑडियो, है ना, अभी आप इसको रिवाइज करो, है ना। तो चलो फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच।